तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे रविचंद्र अश्विनी के बारे में। रविचंद्र अश्विनी की बात करें तो उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले के खत्म होने के बाद उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया, जिससे जो उनके प्रशंसक थे, उनके फैंस थे, उनके मन में अब एक उदासी थी छा गई है। दोस्तों अगर हम अश्विनी की बात करें तो अश्विनी भारत के लिए एक शानदार गेंदबाज रहे हैं। अगर उनके इसी वीडियो में आगे उनके कैरियर की बात करेंगे, उन्होंने अपने कैरियर में कितने मैच खेले हैं, कितने विकेट लिए हैं, भारत में उनका कितना योगदान है। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला कल खेला जा रहा था। भारत इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बना रहा था। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का भी जीतने का चांस था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भारत का जीतने का चांस था। अगर भारत को उस मुकाबले में खेलने का मौका मिलता तो भारत को 56 ओवर मिले थे खेलने के लिए, तो भारतीय टीम इस मुकाबले को कहीं ना कहीं अपने नाम कर सकती थी। दोस्तों बारिश के चलते ही इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद यह मुकाबला ड्रा हो गया। उसके तुरंत बाद जब दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें रविचंद्र अश्विनी ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके जो प्रशंसक थे, उनके भारत का हर एक जो क्रिकेट प्रेमी था वो कहीं ना कहीं रविचंद्र अश्विनी का प्रशंसक रहा होगा, क्योंकि रविचंद्र अश्विनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर एक क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बसते थे। लेकिन दोस्तों वो अब संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ हमको IPL में ही खेलते दिखाई देंगे। इस साल वो अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों रविचंद्र अश्विनी को इस सीरीज में मात्र एक मैच में खेलने का मौका मिला था, जिसमें वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब उनको ऐसा लगा कि उनको आगे इस मुकाबले के किसी भी मैच में मौका नहीं मिलेगा, जिसके बाद ही उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से उनका संन्यास हुआ वो उन पर एक सूट नहीं करता है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे, भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में से वो एक रहे। तो दोस्तों भारतीय टीम को यहाँ चाहिए था कि उनको एक मुकाबला खिलाए और गार्ड ऑफ ऑनर दे, बाकायदा उनको अच्छी तरह से विदाई दे, लेकिन बहरहाल ये नहीं हो सका। दोस्तों हम रविचंद्र अश्विनी की बात करें तो उन्होंने इस सीरीज में मात्र एक मुकाबला खेला था और वो मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेला था। उसमें उन्होंने अपने बल्ले से पहली पारी में 32 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए थे और उन्होंने मात्र 1 विकेट लिया था। वहीं दोस्तों अगर दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरे मुकाबले में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे और उन्होंने 7 रन बनाया था। हालांकि दूसरे मुकाबले में उनकी बैटिंग करने की नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि उस समय भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मात्र 18 रन का ही टारगेट दिया था, जो उसने 3 ओवर में ही चेज कर लिया था। लेकिन दोस्तों रविचंद्र अश्विनी भारत के कई ऐसे मौके पर भारतीय टीम को जीत दिलाए हैं जहां पर भारतीय टीम हार के करीब में थी। अगर हम हाल ही में हुए बांग्लादेश और भारत के खिलाफ हुए मुकाबले की बात करें तो उसमें भी रविचंद्र अश्विनी और जडेजा ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जो भारतीय टीम बांग्लादेश को एक बड़ा टारगेट दे पाई थी। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर रविचंद्र अश्विनी के कैरियर की बात करें तो उनका कैरियर काफ़ी शानदार रहा है। उन्होंने अपने कैरियर के जिस ऊंचाइयों को छुआ है शायद ही कोई खिलाड़ी वहाँ पर तक पहुँच सकता है। अगर दोस्तों रविचंद्र अश्विनी की बात करें तो रविचंद्र अश्विनी ने अपने टेस्ट कैरियर में 537 विकेट लिए हैं, जो भारत के दूसरे नंबर की लिस्ट में आते हैं। अगर दोस्तों हम ODI में बात करें तो ODI में उन्होंने 116 मैच खेले और 116 मैचों में उन्होंने 156 विकेट लिए हुए हैं। दोस्तों अगर हम T20 की बात करें तो उन्होंने T20 में 65 मुकाबले खेले हैं और अपने खेले के 65 मुकाबले में उन्होंने 72 विकेट लिए हैं। और दोस्तों अगर हम IPL कैरियर की बात करें तो IPL में उन्होंने 212 मुकाबले खेले और अभी लगातार उसमें आपको वो खेलते ही दिखाई देंगे। अब उन्होंने 212 मुकाबले में भारत के लिए IPL में अपनी टीम के लिए 180 विकेट लिए। तो टोटल उन्होंने दोस्तों अपने कैरियर में 945 विकेट लिए हैं अपने टेस्ट कैरियर में। अब दोस्तों अगर हम भारत के टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं हमारे भारत के महान गेंदबाज अनिल कुंबले, जो एक स्पिनर ही थे, और रविचंद्र अश्विनी भी एक स्पिनर ही हैं। अगर हम अनिल कुंबले की बात करें तो उन्होंने 132 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 619 विकेट झटके हैं। वहीं अगर हम अश्विनी की बात करें तो अश्विनी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। अश्विनी ने अपने 106 मुकाबले में 537 टेस्ट विकेट झटके हैं। अगर दोस्तों हम इस जो ये टॉप 5 गेंदबाज हैं भारत के अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, तो उसमें 5वें नंबर पर आते हैं हमारे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है और वो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो भारत के लिए कई रन भी बना चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा शानदार बैटिंग भी कर चुके हैं। उन्होंने भारत को कई ऐसी जगह पर मैच जिताया है जहां भारतीय टीम हार के करीब भी थी। अगर दोस्तों हम इस जो टॉप 5 लिस्ट है तो उसमें आते हैं पहले नंबर पर अनिल कुंबले, दूसरे नंबर रविचंद्र अश्विनी जो संन्यास ले चुके हैं, तीसरे नंबर हमारे द ग्रेट कपिल देव, उन्होंने भी अपने 131 टेस्ट कैरियर में 434 विकेट झटके हैं।
चौथे नंबर पर आते हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने 103 मुकाबले खेले हैं और 417 विकेट झटके हैं। वहीं जडेजा अभी मात्र 78 मैच ही खेल पाए हैं और अपने 78 खेले गए मैचों में उन्होंने 319 विकेट झटके हैं। तो ऐसे दोस्तों अभी रविंद्र जडेजा हैं वो अभी बहुत सारे मुकाबले खेल सकते हैं, क्योंकि उनका जो क्रिकेट कैरियर अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा चल सकता है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा भी 400-500 विकेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब हमारे दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।